नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट एक बार फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। टॉपिक का नाम अभी हम बताएंगे और कंप्यूटर की मास्टर सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए एक नया टॉपिक है, ठीक है। इसमें स्मार्ट लर्निंग, क्लियर कॉन्सेप्ट और बेटर फ्यूचर के लिए आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फ्यूचर जो है बेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है आज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इट्स टाइप्स। मतलब अभी हम कंप्यूटर, पहला टॉपिक था कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, ठीक है। अभी हम कंप्यूटर का बेसिक्स, मतलब जीरो से लेकर हीरो तक का पूरा हम आपके सामने नए नए मतलब जितना भी कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे जो आपको सीखने में भी मदद करेंगे, ठीक है, सारे आपको एक ही जगह पे मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर होता क्या है इसके बारे में समझेंगे, इसके टाइप्स क्या हैं, उनके यूजेस क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं, सबको बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। चलिए, व्हाट इज़ हार्डवेयर? हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर की भौतिक इकाइयाँ होते हैं, ठीक है। भौतिक इकाइयाँ यानी फिजिकल इकाई होती है। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया और प्रिंटर हो गया। मतलब जो भी हमें कंप्यूटर में दिखता है, हम अपनी आँखों से देखते हैं, वो सब जो है वो हार्डवेयर में आता है, ठीक है। जितना जैसे माउस देखते हैं, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया, ये सारे जो हैं ये हार्डवेयर में आते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर के प्रकार क्या हैं। सबसे पहले आते हैं इनपुट डिवाइसेस, फिर आते हैं आउटपुट डिवाइसेस, फिर आते हैं प्रोसेसिंग यूनिट और फिर आते हैं स्टोरेज यूनिट। जैसे सॉफ्टवेयर में भी यही होते हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हार्डवेयर में। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, फिर पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस, फिर स्टोरेज यूनिट और फिर प्रोसेसिंग यूनिट। इन सब के बारे में हम वन बाय वन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस कहते किसको हैं? तो इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू इंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू एंटर डाटा, ठीक है, जो कि इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर में डाटा डालने के में उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? कंप्यूटर में डाटा को डालने के लिए, मतलब जो भी हम एंट्री करेंगे वो जिस डिवाइस से करेंगे वो कहलाती है इनपुट डिवाइस, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसके क्या है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक्रोफोन। देखो, हम कंप्यूटर में अपना डेटा एंटर कैसे करेंगे? या तो हम लिखेंगे, या हम बोलेंगे, या हम स्कैन करेंगे, ठीक है, माउस के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू, है ना। तो ये सब जो है डेटा एंटर करने का जरिया है और इसको कहते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल जैसे कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? यूज टू टाइप, है ना, यूज टू टाइप टेक्स्ट। कीबोर्ड क्या करता है कि इसका यूज करके हम टाइप करते हैं टेक्स्ट का, ठीक है। उसके बाद में आता है माउस। माउस क्या करता है? यूज टू कंट्रोल कर्सर, ठीक है। क्या होता है माउस? माउस क्या करता है कि यूज टू कंट्रोल कर्सर, मतलब कर्सर जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम माउस का उपयोग करते हैं। फिर आता है स्कैनर। स्कैनर का काम होता है स्कैन्स डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं, ठीक है। अगर हम डॉक्यूमेंट को स्कैन करेंगे तो क्या होगा? एक कंप्यूटर हमारा वो डेटा ले लेगा और उसके थ्रू आपको जो भी रिजल्ट चाहिए होगा उसको वो प्रोसेस करेगा, ठीक है। अब आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? कैप्चर ऑडियो, ठीक है।
हम जो बोलते हैं, है ना, तो बोलने को जो माइक्रोफोन है वो क्या करता है, ऑडियो को कैप्चर करता है, हमारी आवाज़ को सुनता है वो, ठीक है। अब आता है दूसरा, कौन सा, आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, इनके बारे में समझेंगे कि दीज डिवाइसेस डिस्प्लेज और प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस डाटा। क्या है कि जो डिवाइस प्रोसेस किए गए डेटा को का परिणाम दिखाती हैं, मतलब जो डेटा हमने एंटर किया है, ठीक है, और जो प्रोसेस हुआ है, ठीक है, उसका परिणाम जो भी होगा, रिजल्ट जो भी होगा, उसको शो करेंगी, वो कहलाती हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया और प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है। तो मॉनिटर क्या करता है, मॉनिटर जो होती है वो स्क्रीन होती है, ठीक है। स्क्रीन क्या करती है कि जो भी डेटा हमने एंटर किया है वो प्रोसेस किया है, ठीक है, प्रोसेस करने के बाद में वो डेटा हमें दिखेगा, रिजल्ट दिखेगा, है ना। दूसरा है प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का काम करता है कि हमने डेटा एंटर करा है, और वो क्या करेगा, प्रिंटर जो है हमारा डेटा को प्रिंट करके बाहर दिखा देगा, ठीक है। फिर आता है स्पीकर। स्पीकर क्या है कि जो भी हमने बोला हुआ है वो हमें बोल के बताएगा, उसका रिजल्ट हमें बोल के बताएगा। फिर आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या करता है कि हमें जैसे मॉनिटर पे दिखता है, प्रोजेक्टर जो होती है बड़ी स्क्रीन पे हमें जो भी डेटा हमने दिया है उसका परिणाम जो भी इस प्रोसेस हुआ है वो बड़ी स्क्रीन पे हमें दिखेगा, ठीक है। हम मतलब उसका उपयोग करते हैं विजुअली देखने के लिए, ठीक है। अब आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल जो हैं, मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है, डिस्प्ले आउटपुट विजुअली, ठीक है। प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट्स डॉक्यूमेंट। स्पीकर क्या करता है, प्लेज साउंड। और प्रोजेक्टर क्या करता है, प्रोजेक्ट्स इमेज ऑन स्क्रीन, ठीक है। प्रोजेक्टर जो होता है वो इमेज को प्रोजेक्ट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या करती है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस में सबसे पहले मेन जो पार्ट है उसका वो होता है सीपीयू। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द मेन प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू क्या है, मुख्य प्रोसेसर होता है। इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है या मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू क्या होता है कि सीपीयू जो होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, ठीक है। अब कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। अब जैसे जो सीपीयू है, सीपीयू मतलब दिमाग है, अब उसके जो है पार्ट हैं, मतलब सीपीयू के घटक हैं। सीपीयू के घटक हैं कौन कौन से, एक है एएलयू, दूसरा है सीयू, तीसरा है मेमोरी यूनिट। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, और तीसरा है मेमोरी यूनिट, ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम ईच कंपोनेंट को हम पढ़ेंगे। ये जो एएलयू होता है, एएलयू क्या करता है, परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, ठीक है। जो भी गणनात्मक इकाइयाँ होती हैं, जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, वो क्या करता है, एएलयू करता है, ठीक है। सीयू, सीयू क्या करता है, कंट्रोल ऑपरेशंस ऑफ सीपीयू, ठीक है। ये जितने भी ऑपरेशन होते हैं सीपीयू के में उसको कंट्रोल करता है। जो कंट्रोल यूनिट होती है वो कंट्रोल करते हैं। इसके बाद में आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में क्या होता है कि स्टोर डेटा टेम्परेरी, ठीक है। तो जो क्या करता है कि डेटा को स्टोर करता है टेम्परेरी, ठीक है, कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करता है, और ये डेटा बाद में ऑटोमेटिकली जो है डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है, ठीक है। अब स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती हैं, स्टोरेज डिवाइस में क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस स्टोर द डेटा परमानेंटली और टेम्परेरी। क्या करती है, ये डिवाइसेस डेटा को अस्थाई या स्थायी रूप से संग्रहित करती हैं, ठीक है। स्टोरेज ड्राइव जो होती हैं डिवाइसेस वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो टेम्परेरी भी जो है स्टोर करती हैं, और क्या करती हैं, परमानेंट भी स्टोर करती हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स होते हैं जैसे हार्ड डिस्क हो गई, एसएसडी हो गई, पेन ड्राइव हो गई और सीडी हो गई। ये सारे
स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब स्टोरेज डिवाइसेस के टाइप कौन से होते हैं? सबसे पहले हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है लार्ज, मतलब बड़ी और परमानेंट स्टोरेज होती है ना। तो लार्ज होती है और बड़ी मतलब परमानेंट होती है। ठीक है, परमानेंट जैसे कि हमने कोई भी डेटा स्टोर करा, अब हम हार्ड डिस्क अपने पास रख लेंगे। ठीक है, उसमें आपका डेटा कितने भी समय के लिए डेटा स्टोर बना रहता है। ठीक है, अब क्या है एसएसडी। एसएसडी क्या करती है कि फास्ट सॉलिड स्टेट स्टोरेज। ठीक है, ये क्या करती है एसएसडी? सबसे तेज़, मतलब सबसे तेज़ी होती है ये, और स्टोरेज डिवाइस को मतलब परमानेंट के टाइप होती है और स्टोरेज डेटा को स्टोर करती है। ठीक है, दूसरी आती है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या होती है? पोर्टेबल डेटा स्टोरेज। पोर्टेबल डेटा स्टोरेज मतलब कि आपने क्या करा, अपना डेटा स्टोर करा, स्टोर करने के बाद में आप उस डेटा को आप पॉकेट में रख सकते हैं। आपको जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पेन ड्राइव का। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स। ठीक है, जो कनेक्टर्स और पोर्ट्स होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। तो पोर्ट्स आर कनेक्टिंग पॉइंट फॉर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। पोर्ट क्या होते हैं? पोर्ट कंप्यूटर में डिवाइसेस को जोड़ने के स्थान होते हैं। ठीक है, जो डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस जो होती हैं, इनको जोड़ने का कार्य करते हैं कौन? पोर्ट्स। और इसके एग्जांपल होते हैं यूएसडी, एचडीएमआई और ऑडियो जैक। ठीक है, यूएसबी, एचडीएमआई और ऑडियो जैक। यूएसबी भी जैसे मतलब जो यूएसबी केबल्स होती हैं, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि कीबोर्ड को, माउस को जोड़ते हैं। एचडीएमआई केबल जो होती हैं वो क्या करती हैं कि सीपीयू को जोड़ती हैं। ठीक है, और ऑडियो जैक जो होते हैं वो स्पीकर्स को जोड़ते हैं, माइक्रोफोन को जोड़ते हैं। ठीक है, अब पेरीफेरल डिवाइसेस। पेरीफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं कि डिवाइसेस कनेक्टेड एक्सटर्नली टू द कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर से बाहर जोड़ी गई डिवाइसेस को कहते हैं पेरीफेरल डिवाइसेस। ठीक है, इनके एग्जांपल होते हैं इनपुट, आउटपुट और इनपुट आउटपुट यानी टच स्क्रीन। ठीक है, ये डिवाइसेस कहलाती हैं पेरीफेरल। ठीक है, पेरीफेरल अब क्या है, हार्डवेयर का सारांश समरी क्या है कि जो समराइज करके हम बताते हैं कि हार्डवेयर जो होता है फिजिकल पार्ट्स होते हैं और इसके टाइप्स हैं कौन कौन से? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट में सीपीयू आता है जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, और डिवाइसेस होते हैं इसके कीबोर्ड, मॉनिटर और हार्ड डिस्क। ठीक है, ये जो है स्टोरेज यूनिट है। स्टोरेज यूनिट में हार्ड डिस्क आ गई, इनपुट डिवाइसेस होती हैं कीबोर्ड और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं मॉनिटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।